गुड़हल या हिबिस्कस। वैसे तो आप नर्सरी जाते हैं तो ये प्लांट आपको 80 से 100 रुपए से नीचे नहीं मिलेगा अगर आप इस वैरायटी की प्लांट लेते हैं जो कि थोड़े से बड़े साइज के फ्लावर आते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि रेनी सीजन में आप एक हिबिस्कस के प्लांट से बहुत सारे प्लांट बना पाएं तो आज मैं आपके साथ में लगाना शेयर करूंगी कटिंग से किस तरीके से आप प्लांट बना सकते हैं जिससे कि सर्दियों के टाइम में आपके प्लांट खूब अच्छे से फ्लावरिंग करने लगें। बड़े बड़े प्लांट तो नहीं हो पाएंगे सर्दियों तक, लेकिन तब भी इनमें ब्लूमिंग स्टार्ट हो जाएगी। एक प्लांट से ढेरों प्लांट बना सकते हैं और अपने कुछ पैसों को सेव कर सकते हैं। हिबिस्कस में कई सारी वैरायटी आती हैं। इस टाइम पर नर्सरी में जाएंगे तो आपके काफी सारी वैरायटी देखने को मिलेंगी, काफी सारे कलर पैटर्न देखने को मिलेंगे। तो अगर आप कटिंग लगाना चाहते हैं तो मैं साधारण सा तरीका बताऊंगी, वैसे आप कटिंग को ग्रो कर सकते हैं। गुड़हल की कटिंग लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले थोड़ा सा एक हेल्दी पौधा होना चाहिए जो कि जब आप कटिंग लगाएं उसकी तो उसकी कटिंग आसानी से ग्रो हो पाए। यहाँ पर आप देख रहे हैं जो मैंने अभी प्लांट दिखाया जिसमें रेड कलर के फ्लावर खिले हुए थे, ये वही प्लांट है। ये उसका मदर प्लांट है और जो फ्लावर खिल रहे थे ये उसका सेम वही प्लांट है। तो इनकी हाइट काफी ज्यादा हो गई है। तो रेनी सीजन में अगर आप कटिंग लगाते हैं तो आपको दो बेनिफिट होंगे, कटिंग भी लग जाएंगी और साथ में प्रूनिंग कटिंग भी हो जाएगी। पौधा आपका हेल्दी हो जाएगा, पौधे में नई नई शाखाएं भी निकल कर आएंगी। गुड़हल की कटिंग या किसी भी प्लांट की कटिंग दो तरीके से लगाई जाती है। एक तो टिप की कटिंग लगाई जाती है। टिप की कटिंग मीन्स ये ऊपर की कटिंग जो होती है, ऊपर की ब्रांच जो थोड़ी सी सॉफ्ट होती है, और दूसरी जो होती है वो इस तरीके की पेंसिल साइज की कटिंग ग्रो की जाती है। दोनों ही तरीके से जो है गुड़हल को आप ग्रो कर सकते हैं। तो आज मैं आपके साथ में दोनों ही तरीके शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले हमको जब गुड़हल की कटिंग लेनी है तो किस तरीके से लेनी है, सबसे पहले टिप की कटिंग लेना बताऊंगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे टेरेस की बाउंड्री वॉल से भी काफी ज्यादा ऊपर ब्रांचेस चली गई हैं। तो मैं इनकी ब्रांचेस ही कट करूंगी, फिर आपको टिप और जो है सेंटर की कटिंग लगाना बताऊंगी। तो सबसे पहले मैं इनकी ब्रांच को कट कर लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ब्रांच को मैंने कट कर लिया। अब यहाँ जो ब्रांच कट करी है, आप चाहें अगर लगातार बारिश गिर रही है तो इस पे आप नेल पेंट लगा सकते हैं, या फिर आपके पास में फंजीसाइड पाउडर है तो उसको भी आप इस पर रब कर सकते हैं, या फिर मेरे यहाँ जैसा थोड़ा सा मौसम खुला हुआ है तो ऐसा ही छोड़ दीजिए, अपने आप ही ये ऊपर से ड्राई हो जाएगा। तो इसमें किसी प्रकार का फंगस वगैरह नहीं लगेगा। अब यहाँ पर देख रहे हैं मैंने 4 ब्रांच को इस तरीके से कट कर लिया है। बहुत ज्यादा थिकनेस वाली ब्रांच नहीं ली है, जिस तरीके से पेंसिल का साइज होता है, पेंसिल की मोटाई होती है, उतनी ही बड़ी ब्रांचेस मैंने 4 ब्रांच ली हैं। अब इनमें से हमको टिप की कटिंग लेनी है। तो टिप की कटिंग काटने के पहले जो नीचे की जो पत्तियां हैं इनको हमको हटा देना है। तो एज इट इज ऐसे ही हमको फटाफट से इनको निकाल देना है। अब देखिए मैंने सारी ही पत्तियों को हटा लिया है, खाली ऊपर की 3-3, 4-4 पत्तियों को रहने दिया है। अब इसको हटाने का एक रीजन ये है कि जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि टिप की कटिंग कैसी होती है और जो बॉडी कटिंग होती है पेंसिल साइज की वो किस तरीके से होती है। तो टिप की कटिंग लेने के लिए ये ऊपर का पार्ट होना चाहिए, मतलब जो ऊपर का ग्रोथ करता हुआ पार्ट है वही होना चाहिए। अगर आपके गुड़हल के प्लांट में ग्रोथ नहीं हो रही है तो आप टिप की कटिंग बिल्कुल मत लीजिए, ये बीच की ब्रांच लीजिए जो कि पेंसिल साइज कटिंग बोली जाती है। ऊपर की कटिंग को आपको काट करके फेंक देना है, ये चीज आपको जरूर करना है, तभी आपकी कटिंग अच्छे से ग्रोथ करेगी। क्योंकि जब वो मदर प्लांट मतलब प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा है तो जब आप कटिंग लगाएंगे तो ऊपर से ग्रोथ कैसे आएगी। इसलिए अगर ग्रोथ नहीं हो रही है पौधे में तो आप पेंसिल साइज की कटिंग ग्रो करिए। तो अब टिप की कटिंग लेने के लिए ये जो है इसका जो सॉफ्ट पार्ट रहता है वो आपको लेना है। उसमें आपके 4-5 नोड एरिया होने चाहिए, 1 2 3 4 5। तो मैं 6 ले रही हूँ, 6 के बाद से मैं जो है इसको कट कर दूंगी। आप किसी भी प्रूनर कटर की मदद से इसको कट कर सकते हैं, और पुराना है प्रूनर कटर तो आप जो है उसको सैनिटाइज कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से कटिंग को छोटा बड़ा ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 टिप की कटिंग हो गई हैं जो कि सॉफ्ट पार्ट वाली हैं, और 4 जो है पेंसिल साइज कटिंग हो गई हैं। अब पेंसिल साइज कटिंग जब आप कट कर लेते हैं ऊपर नीचे से तो आपको नहीं पता चलता है कि ऊपर का पार्ट कौन सा है और जो मिट्टी में दबाना है वो पार्ट कौन सा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये छोटा सा मून साइज आपको दिखाई देगा, ये देखिए मून साइज दिखेगा, मून का आकार। इससे आपको पता चलेगा कि ये पार्ट नीचे जाएगा और ये जो पार्ट है ये आपका ऊपर रहेगा। अब कटिंग लगाने के लिए कटिंग तो ले ली है, इसके लिए हमको सॉइल मिक्स कैसा बनाना है, सॉइल मिक्स बताऊं उसके पहले मैं आपको बता दूं कि ये कटिंग जो है आप किसी भी साइज की ले सकते हैं। जैसे आप देख रहे हैं
ये साइज में छोटी है, 3 जो है बड़ी बड़ी हैं। तो आप किसी भी साइज की ले सकते हैं। इससे भी छोटी साइज की आप कटिंग को ग्रो कर सकते हैं रेनी सीजन में। कटिंग को लगाने के लिए सबसे पहले मैं यूज कर रही हूँ ये गार्डन सॉइल, और दूसरी चीज जो यूज करने वाली हूँ वो बहुत जरूरी है, आपके पास में नहीं है तो आप उसका कहीं से इंतजाम कर लीजिए, क्योंकि रेनी सीजन में उसकी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। वो है ये सैंड, जिसको बदरपुर सैंड बोला जाता है, कंस्ट्रक्शन सैंड। इन 2 चीजों से हम कटिंग को ग्रो करने वाले हैं। अब अगर आप सोच रहे होंगे कि इसमें कोई फर्टिलाइजर डालना है, तो इसमें कोई भी फर्टिलाइजर नहीं डालना है। लास्ट में एक चीज डालूंगी, उसको आप डाल देंगे तो आपकी कटिंग बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगी। गुड़हल की कटिंग लगाने के लिए आपको ऐसी सॉइल मिक्स बनानी है जिसमें पानी बहुत ज्यादा स्टोर नहीं होना चाहिए, मॉइस्चर मेंटेन रहना चाहिए, लेकिन पानी बहुत ज्यादा रुकना नहीं चाहिए। अब बारिश गिर रही है, बारिश में लगातार बारिश गिरती है, जिसकी वजह से पानी तो बना ही रहता है गमले की मिट्टी में, लेकिन एकदम जाम नहीं होना चाहिए। उसके लिए आप जितनी मिट्टी लेते हैं कोशिश करिए कि उतनी ही आप सैंड का यूज करिए। आपके पास में सैंड नहीं है, वैसे तो सैंड होना ही चाहिए, अगर सैंड नहीं है तो आप जो है धान की भूसी का यूज कर सकते हैं, लेकिन धान की भूसी में जो है रूट बहुत ज्यादा से कंजेस्टेड, मतलब एकदम लिपट जाती हैं उसमें, तो कोशिश करिए कि सैंड मिल जाती है तो बहुत अच्छी बात है। अब जितनी मिट्टी ली है उतनी सैंड ले ली है, इन दोनों को हमको मिक्स कर लेना है। सैंड और सॉइल दोनों मिक्स हो चुकी हैं। अब हमको यूज करना है जिस चीज में हमको कटिंग को ग्रो करना है। तो मैं आज जो है गुड़हल की कटिंग इस पॉट में लगाने वाली हूँ, जो कि एकदम छोटा सा पॉट है, गहरा है पॉट, क्योंकि गुड़हल की जो कटिंग रहती है जब हम एक साथ में ढेर सारी कटिंग लगाएंगे तो उसको स्पेस चाहिए रहेगा, फैला भी होना चाहिए और गहरा भी होना चाहिए। तो मैंने इस तरीके का ये पॉट ले लिया है, और पॉट में आप देख सकते हैं ड्रेनेज होल कई सारे बनाकर रखे हैं, जिससे कि रेनी सीजन में बिल्कुल भी पानी स्टोर नहीं होना चाहिए। अगर आप गमले में ड्रेनेज होल नहीं बनाते, इस तरीके के छिद्र नहीं बनाते हैं, तो कटिंग अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पाएगी। आज मैं ड्रेनेज होल को कवर करने के लिए इस तरीके के कंकड़ पत्थर का यूज कर रही हूँ। इनको डालने से होता यह है कि जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है वो आसानी से निकल जाता है। तो आज मैं इन्हीं का यूज करने वाली हूँ। तो इनको मैंने नीचे वेस्ट में डाल दिया है। अब इस सॉइल मिक्स को हम इसमें फिल कर देंगे। अब एक पॉट में हम बहुत सारी कटिंग लगा रहे हैं, इसलिए गमले को हम पूरा ही फिल करेंगे। तो जितनी सॉइल मिक्स मैंने बनाई थी सारी की सारी इसमें फिल हो चुकी है, और मिट्टी को फिल करने के बाद में 1-2 बार हमको इस तरीके से गमले को घुमाते हुए टैप टैप कर देना है, जिससे कि ये अच्छे से सेट हो जाए। अब इन कटिंग को हम इस गमले में लगाएं उससे पहले हमको ये मिट्टी को पूरी अच्छी तरीके से गीला कर लेना है, क्योंकि जब कटिंग इनमें हम पहले से लगा देंगे और फिर पानी डालेंगे तो ये पानी डालने की वजह से कटिंग थोड़ी सी इधर उधर हिल डुल जाएंगी, फिर कटिंग अच्छे से ग्रोथ नहीं करती है। तब इसमें हम सिंपल जो साधारण पानी रहता है, हमारे यहाँ तो बारिश का पानी है, तो उसी पानी को मैं इसमें डाल दे रही हूँ, और पानी तब तक डालूंगी जब तक कि ड्रेनेज होल से पानी नहीं निकल जाएगा। अभी आप देख सकते हैं धीमे धीमे से पानी नीचे से निकलने लगा है। तो जैसे ही पूरा पानी मॉइस्चर अच्छे से हो जाएगा और ऊपर की मिट्टी जो है थोड़ी सी ड्राई हो जाएगी, मतलब पानी हट जाएगा, तब इसमें हम कटिंग को ग्रो करेंगे। इससे आपको ये भी पता चल जाता है कि हमारे गमले का ड्रेनेज होल अच्छा है, बारिश कितनी भी गिरेगी कटिंग हमारी खराब नहीं होगी। गमले में पानी स्टोर नहीं होगा तो पौधा आराम से ग्रोथ करेगा। आपको बताते बताते ही देखिए गमले की मिट्टी में से पानी ऑलमोस्ट निकल गया है और ड्रेनेज होल से भी पानी बहने लगा है। अब मिट्टी ऑलमोस्ट ऊपर से सूख चुकी है। अब इसमें हम कटिंग ग्रो करना स्टार्ट करेंगे। तो जो लोग बोलते हैं कि हमारे पौधे सारे ही मर जाते हैं, तो उसका रीजन यही है। सबसे पहला रीजन तो वो होता है कि आपने मिट्टी किस तरीके से बनाई है, और दूसरा जो है आपने गमले के ड्रेनेज होल किस तरीके से बनाए हैं। मतलब छिद्र अच्छे से होंगे तो पानी ज्यादा नहीं रुकेगा, मिट्टी में जो है काई वगैरह नहीं जमेगी, उससे जो है आपका पौधा अच्छे से ग्रोथ करेगा। आज मैं आपके साथ में 2 तरह की कटिंग ग्रो करना बता रही हूँ गुड़हल के पौधे की, जो कि है एक टिप की कटिंग और दूसरी है पेंसिल साइज की कटिंग। तो पेंसिल साइज की कटिंग ग्रो करें उसके पहले मैं आपको टिप की कटिंग ग्रो करके दिखाती हूँ। तो टिप की कटिंग ग्रो करना हो या कोई भी कटिंग ग्रो करना हो, तो हमको सबसे पहले क्या याद आता है कि अगर हम कटिंग में रूटिंग हार्मोन लगा दें तो वो बहुत जल्दी से ग्रो हो जाएगी। तो मैं घर का ऑर्गेनिक रूटिंग हार्मोन यूज करने वाली हूँ, जो कि है इस तरीके से। ये क्या है? ये है एलोवेरा जेल, जिसको मैंने इस तरीके से पूरा पल्प निकाल लिया है ग्लास में, और इसी में मैं इसको डिप करने वाली हूँ। आप चाहो तो 5-10 मिनट के लिए इसको डिप करके रख सकते हो, तो ये अच्छी तरीके से कोटिंग हो जाता है। अब इसको मैंने इस तरीके से क्यों किया है, उसका रीजन एक ही है कि ये जो टिप की कटिंग रहती है ये नीचे से काफी सॉफ्ट रहती है, और जब इसको हम एलोवेरा की लीफ में
अगर हम इसमें डिप करते हैं तो कभी कभी क्या ये फोल्ड हो जाती है, जिसकी वजह से कटिंग हमारे अच्छे से तैयार नहीं हो पाती है। तो इसलिए हमको इसमें इस तरीके का जेल का यूज करना चाहिए। तो ये सेफ तरीका होता है। इसको ऐसे डिप करिए आराम से और ऐसे कोटिंग करके, और कटिंग को आप जितना आपको डालना है मिट्टी के अंदर, कम से कम 2 से 3 नोड एरिया जरूर जाने चाहिए, और ऐसे करके और फिंगर से आपको दबा देना है। इस तरीके से आपको कटिंग को ग्रो करना है। चारों की चारों कटिंग में ऐसे आपको लगा कर दिखा रहे हैं, ऐसे ही आपको कटिंग को ग्रो करना है। सॉइल मिक्स अच्छा रहेगा तो बहुत आसानी से कटिंग चली जाएगी। और भी पतली कटिंग है अगर आपकी, तो आप किसी भी चीज से, लकड़ी वगैरह से होल कर सकते हैं। अब बची ये पेंसिल साइज की कटिंग। इसको ग्रो करने के लिए आप इस तरीके की एलोवेरा जेल की लीफ का यूज कर सकते हैं। ऐसे आप इसको इसमें डिप करिए और अच्छी तरीके से घुमाइए। इस तरीके से देखिए ये अच्छे से कोट हो जाती है। लेकिन जो हमारी ऊपर की टिप की कटिंग है वो ऐसे नहीं होती है। तो इसके भी आपको ऐसा ही करना है। 1 2 3 नोड एरिया आपको जरूर ही मिट्टी में दबाना है, जिससे कि इनमें अच्छे से रूट बन सके। तो ऐसे इनको भी लगा देना है और फिंगर की मदद से दबाते जाना है, और अच्छी तरीके से दबाना है। बहुत ज्यादा ताकत भी नहीं लगाना है, थोड़ा अच्छे से दबाना है, जिससे कि इनमें एयर बबल्स वगैरह ना बने। तो कटिंग आप जितनी भी ज्यादा लगाएंगे उतने ही अच्छे आपको रिजल्ट मिलेंगे। आप सोचें कि 1 2 कटिंग लगाने पे आपको अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे, 2 कटिंग लगाएंगे दोनों ही कटिंग लग जाएंगी। तो जब आप एकदम से एक्सपर्ट हो जाएंगे, ये काम तभी हो सकता है। उसके पहले तो आपको कम से कम 8 से 10 कटिंग लगानी ही पड़ेंगी, तभी जो है आपको 4 से 5 कटिंग तैयार मिलेंगी। ये काम करने के बाद में अब हमको इसमें क्या करना है, ये जो हमने जेल बनाकर रखा हुआ है, इस जेल में हम थोड़ा सा पानी डालेंगे। बहुत ज्यादा पानी नहीं डालना है, क्योंकि ऑलरेडी मिट्टी में हम पानी डाल चुके हैं, और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अब ये जेल वाला जो पानी है, ये जेल के कारण से पानी नीचे जल्दी नहीं जाएगा, मतलब ऊपर ही ऊपर रहेगा। तो इसको हमको ऐसे थोड़ा सा फिंगर लगा के चारों साइड ये जेल वाला पानी डालना है। अब इसको मैं क्यों डाल रही हूँ वो भी मैं आपको बता देती हूँ। ये एक प्रकार का रूटिंग हार्मोन है। वैसे तो हमने कटिंग में रूटिंग हार्मोन लगाया ही है, लेकिन जब इसको हम मिट्टी में डाल देंगे तो हमारी कटिंग और भी तेजी से ग्रोथ करेंगी। और जो कटिंग लगाने के बाद लोगों की कटिंग मुरझा जाती है, ये कटिंग मुरझाएंगी भी नहीं, क्योंकि इसमें मॉइस्चर बना रहेगा। अगर आपके यहाँ धूप होती है तो ये ट्रिक आपको जरूर ही यूज करनी है। जो एलोवेरा जेल रहता है उसी का पानी बाद में आपको डालना है। ये पानी जल्दी से ड्रेन आउट नहीं होगा, क्योंकि जेल फॉर्म में रहेगा, तो जेल के कारण से जल्दी से पानी ड्रेन आउट होने वाला नहीं है। और यदि आपको लग रहा है कि ये जो जेल के छोटे छोटे से पीस हैं एलोवेरा के, उनके कारण फंगस लगेगा, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई फंगस नहीं लगेगा, पौधा आपका हेल्दी रहेगा। 15 दिन पहले मैंने कटिंग लगाई थी, अब मैं आपके साथ में वो कटिंग तैयार हुई शेयर करने वाली हूँ। ये भी रेड कलर की ही कटिंग, 2 कटिंग ही ग्रो करी थी मैंने। आप भी 2 कटिंग मत ग्रो करना, आप काफी सारी कटिंग लगाना। दोनों ही कटिंग मेरी लग चुकी हैं, लेकिन अगर आप सोचें कि कटिंग इस तरीके से हो जाती है तो इनको रिपोर्ट कर लेना चाहिए, तो ऐसी गलती आपको नहीं करना है। गुड़हल का प्लांट जो ऐसा प्लांट है कि ये पत्तियां तो काफी जल्दी से आपको दिखा देगा। जैसे आप 15-16 दिन में देख सकते हैं, इनमें काफी अच्छे से नई नई पत्तियां आने लगी हैं, और जितने ही नोड एरिया हैं सभी से आपको पत्तियां दिखाई दे रही होंगी। लेकिन गुड़हल का प्लांट एक ऐसा प्लांट है जिसकी कटिंग की रिपोर्टिंग जल्दी नहीं की जाती है। कम से कम 2 से 3 महीने हो जाएं, अच्छी तरीके से रूट बाउंड हो जाए नीचे से गुड़हल की कटिंग लगा हुआ पॉट, तो फिर जो है इसकी रिपोर्टिंग की जाती है। ये वाला पॉली बैग देखिए, ये लगभग 1.5 महीने पुरानी कटिंग ग्रो की हुई है। इसकी आप कंडीशन देख सकते हैं। एक ही प्लांट है, ये मिनिएचर हिबिस्कस है पिंक कलर का। तो इसमें एक ही प्लांट लगा हुआ है पॉली बैग में, और लगभग 1.5 महीने से लगा हुआ है। अब इसकी रूट नीचे के साइड में आपको दिखने लगी होंगी, ये देखिए रूट दिखने लगी हैं। तो ऐसे प्लांट की हम रिपोर्टिंग कर सकते हैं। मतलब कि पत्तियों से मतलब नहीं है कि आपके प्लांट में कितनी पत्तियां आ रही हैं, जब तक वो रूट बाउंड नहीं होता है कटिंग लगा हुआ प्लांट, तब तक उसको आपको रिपोर्ट नहीं करना है। अब जो हमने ये कटिंग ग्रो करी है, इस पॉट को हमको कहाँ रखना है, तो इसको मैं ओपन में ही रखने वाली हूँ। बारिश की बूंदें पड़ेंगी तो कटिंग काफी अच्छे से जल्दी से ग्रोथ करेंगी। ये कटिंग लगे हुए प्लांट का मैं टाइम टू टाइम हिबिस्कस के वीडियो में आपके साथ में अपडेट भी शेयर करूंगी। वैसे तो बारिश में डेली ही इसको पानी मिलने वाला है, लेकिन अगर आपके यहाँ पर बारिश नहीं गिरती है तो आप इसको जो है, जब मिट्टी थोड़ी सी ऊपर से ड्राई दिखने लगे तब इसमें पानी दीजिएगा।
और गलती से भी इनमें कोई भी फर्टिलाइजर मत दीजिएगा। अगर आपके यहाँ पर बारिश नहीं होती है तो आप एलोवेरा जेल का 10 से 15 दिन में एक बार लिक्विड बनाकर दे सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, ये एक फ्लैट गमला है, मतलब नीचे से इसका सरफेस एकदम फ्लैट है, तो इसको आपको किसी स्टैंड पर ही रखना है, वरना जो है डेली बारिश जैसे हमारे यहाँ पर गिरती है तो नीचे से लगातार पानी मिलता रहेगा, ऊपर से पानी मिलता रहेगा, तो कटिंग नीचे से सड़ जाएंगी। उम्मीद करती हूँ फ्रेंड वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन के साथ। फिर मिलूंगी किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग।